सत्संग में एक हिस्सा बन चुके हैं, राइट? तो कितने जन चाहते हैं कि इस सत्संग का वाइब्रेशन आप तक पहुंचे? कितने जन चाहते हैं? तो पुट इट इन द चैट, यस और व्हाटएवर यू फील। यस, दिस इज हाउ आई कम टू नो कि आप कितने हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आंसर 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 आने चाहिए, यानी मतलब एक तरफ का ये रिस्पेक्ट होता है। यू नो, आई ऑलवेज फील कि जब हम वीडियोस ऑन करते हैं तो हम हमारे गेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो बैठे हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू स्नेहांजलि, थैंक यू राजन जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू माँ, वेद माँ, थैंक यू सो मच। जी, दीपक जी, नाइस टू सी यू। यस यस, बहुत बढ़िया। देखिए अभी, अब देखिए, आप खुद देखिए स्क्रीन में कितनी चमक आ गई है, बिकॉज आप लोग के वीडियोस ऑन हुए हैं। तो सी, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ऐसे लग रहा है कि हम आपसे बातें करें। तो बिफोर हम आगे अपने गेस्ट को इनवाइट करें, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, अगर कोई पहली बार आज इस सत्संग में आया है या पहली बार डिवाइन से जुड़ा है, तो आप अपना नंबर और नाम प्लीज लिख दीजिए, ताकि हम आपको कनेक्ट करके इस प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। ठीक है? तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम अपने आज के गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जेकब। आप जेकब जी के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत हम्बल इंसान हैं। आप इनके साथ में जब होते हैं तो आपको लगता है कि यू नो कि कितनी सरलता, कितनी खुशी, जैसे हम मनोज जी के साथ एंजॉय करते हैं। आई थिंक ही आल्सो वाइब्रेट्स द सेम थिंग, यू नो। तो बस यही है कि जो नॉलेज है वो हमसे, हमारे साथ बांटते हैं, और हमारा जीवन कैसे और अच्छा होता है ये हम जेकब जी से भी सीखते हैं। तो मैं इसी के साथ जेकब जी को इनवाइट करती हूँ, और आज की सत्संग का आनंद उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यस जेकब जी, नमस्ते एंड वेलकम। Namaste, pranam, pranams to everybody. Can you hear me? यस यस, वेरी क्लियर। Oh, very nice. I was not sure about this. अभी म्यूजिक एक बार अब मैं आपके साथ टेस्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन अभी लाइव इसी में कर देते हैं, जैसा भी होता है। जी जी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन अबाउट द गुरु एंड ऑल। बहुत अच्छा मैं सुन रहा था, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, एकदम सरल भाषा में आपने बोला, क्योंकि हमने गुरु को इतना ग्लैमराइज कर रखा है वर्ड को। गुरु इज़ वेरी सिंपल। मेरे गुरुदेव भी है इधर ही, तो आई नो ऋषि प्रभाकर जी ऑल्सो, दे हैव स्पेशल टिंजेस विच कैनॉट बी मैंशनड। वी लर्न सो मच फ्रॉम देम। थैंक यू। Shall we begin? Yes, yes, yes. And this song was very beautiful, what you put on. It was Shabnam Birmani, and she normally I sings know. about So Kabira. I just love it. next time I'll take it. It needs a little practice, but it's beautiful. Yeah, yeah. So I was just humming that. Ah, Are you able to hear this? yes. Beautiful. My voice also is clear, right? Very clear, very clear. Thank you. Sarita ji, thank you. Yes, yes. After a long time with you. Yeah, yeah. ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਝੂਮ 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 ਝੂਮ, Wonderful, तू झूम 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 झूम। I love this song, and ये this music is what I'm going to sing, जोत से जोत actually, but it went, देखो इसके साथ मैच हो गया। So I'll be singing this जोत से जोत जगाओ. This is dedicated to all our gurus, and this was composed for Bhagwan Nityananda. He is my guru's guru, and my Param Gurudev also. So I'm very connected to him, and I thought of let's start with this, and it's a very beautiful. You can all relate to your own gurus. I hope my voice is also clear. If anything, please let me know if it is going down or something. Perfect, perfect. Tu joom 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 joom, tu joom joom
से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. Is my voice less or high or okay? Perfect. ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. The song says, ज्योत से ज्योत जगाओ, light the lamp from one lamp to the other. When we bloom, let it not just be with us. Light each other's lamps. Like Sarita ji said, we all can be gurus. We all can be teachers. We can all be the light. Guru is light. So when we spread happiness, when we spread peace, spirituality, divinity, oneness, and then we are moving toward the same goal. So it says, ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. मेरा अंतर तिमिर मिटाओ. Finish off my darkness, my inner darkness. सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. तो झूम 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 झूम. हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए. मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती. प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. तू झूम झूम झूम. ये गूंज रहा है बीच में. अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई. Our चित्त Shakti can be sleeping for eons, and it has been sleeping for many janmas. So when this is awakened, a Guru awakens. When your time is right, a Guru comes into your life and it awakens. And Guru can be anything, anyone. I always say life is the Maha Guru. It teaches us everything which no one else can teach. So when the time is right, the Sadguru appears, and Sadguru is no one but the Divine. And the Sadguru is no one but your inner self. The Sadguru is a reflection of your inner self. Bhagavan Ramana Maharishi beautifully says, there is no difference between the self, Guru and God. They are all the same consciousness.
Because we are Bahimukhi all the time. We are Indriyas people. We can only relate to the five senses. We cannot see through the sixth sense, inner sense. So at that time, all that we can do is look outside. The inner light always beckons inside, but we are not available inside because we are Bahya Drishti due to our tendencies of five senses. And that is why the inner light has to manifest as an external being, as a Guru outside. And the outside Guru always comes to lead you to your inner Guru. That is the purpose of the outside Guru. The day the outer Guru leads you to your inner Guru, his work is done, mission accomplished. Then your inner Guru, inner light moves towards the ultimate light. Jivatman moves towards Paramatman. But for that light, for that wisdom, for that road to open up, this inner light has to be activated by the outer light. Jyot se jyot jagao. Mera antir timir mitao, jyot se jyot jagao. Because of my timir, because of my darkness, I cannot see the path within. So an external Guru appears, which is none other than God himself. You call out to God all the time, help me, save me. God, the Supreme, always talks within, but we cannot hear. So he has to manifest that reply outside. This is the whole fundamental about the Guru Tattva. So that's what it says. अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, सांची ज्योत जगे हृदय में, सांची ज्योत जगे हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. Soham Naad, the vibration, the mantra, the inner mantra of Soham. Bhagavan Ramana Maharshi used to give this mantra to many, to a few. And this mantra that he gave was to a 5-year-old little child. She was going through the Upadesha Saram in Sanskrit. And Bhagavan never gave Upadesha Saram to everybody. Just a few people. Because it is not digestible. It is the ultimate truths. It's not easy to relate to. But this 5-year-old child was going through the Sanskrit notes of Upadesha Saram. And Bhagavan Ramana sat and was telling her the meaning. So Ramana Maharshiji's disciples were standing and giving a wry smile there. Because what will a child understand? Then Bhagavan Ramana said, don't underestimate. Don't go by the looks. Age has nothing to do with consciousness. There are many souls who are ripely born. See, that is why they get attracted to that Upadesha Saram. Automatically. And then he gave this mantra to the little child. Naham deham koham soham. Naham deham, I am not the body. Koham, then who am I? Soham, I am that. I am. And the child had a very little age. And she passed away soon, but she is known to have constantly repeated this mantra. Naham deham soham koham. Koham soham.
So I remembered this from here. सांची ही ज्योत जगे हृदय में, सांची ही ज्योत जगे हृदय में, सो हम नाद जगाओ सद्गुरु सोत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। The Soham mantra is the highest mantra. It is the final mantra. That is the Sahaj mantra. It is the realization of I am that I am. Till we realize that, we will be running around. We will be constantly running around. Yesterday we had the final day of Upadesha meditation, and I was telling the people, funnily, we are constantly running around, around and around. First we run around the temples, give me something. And then, okay, one relationship you got. When you get a relationship, you run around the wife and husband. And then, a child is born. And yeah, to give long life to the husband, then they run around the banyan tree. Then when the child comes to sustain life, you run around the Shivalinga. Running around. And finally, after all the running around, when you conk off, then they will put your dead body there and run around. And finally, we will be entangled in the running around in that cycle. Punarpi Janmam, Punarpi Maranam. This is the running around the planet, everything, running around the hill, running around temples, running around people, status, until the Soham is activated from within. This running will never stop. And running is what keeps us away from Soham. We are always in the Deham, Dehabodha. So that is why all these mystics are constantly telling us, you are not the body, Naham Deham. Then who am I? Koham. Soham, I am that I am. So I have to realize that I am that I am. And to realize that, the running has to first stop. Until then, there is no mukti. So all my satsangs, all these tattvas, all these satsangs, all bhajans are all towards that only. जीवन में नित्यानंद विनाशी, जीवन में नित्यानंद विनाशी. Who is Nityananda? Nityananda means Nitya, eternal, Ananda, bliss. The Satchidananda, what we get after the realization of Soham, I am that I am, the permanent bliss, that permanent, eternal, forever, Shashvat, without a beginning, without an end, that is Nitya. Nityananda, the bliss of being in the eternal being, that is Nityananda. Nityananda is not a body. Shivananda is not a body. That is the consciousness that in the blissful state there. So that is why it says. And this Nityananda applies to all the Gurus. All the Guru are in Shashvat, Nityananda, Paramananda. So that's why it says, Jeevan mein Nityananda vinashi, Jeevan mein Nityananda vinashi, Charanan sharan लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत
जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. So people used to go to Ganeshpuri all the time. Now also they go. I mean, I am going soon. Ganeshpuri is Mokshapuri. Ganeshpuri is where I met him first time and my life just transformed. Never to look back again. So many years back, 2008, December 25th, Christmas Day. Life has never been the same. That is what can happen with these, the touch of these Mahapurushas who are not gone. They are not gone. They are there, very much there. If you are aligned, things happen. So people used to go and sing this bhajan there. And everybody's request to us. We are all suffering. Redeem us from this suffering. Put away our sufferings and lead us to immortality. Lead us to liberation. दूर करो सबके दुख बाबा, दूर करो सबके दुख बाबा, भवसागर पार कराओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंदर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंदर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंदर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ. Hope you enjoyed this. बहुत बहुत बढ़िया जेकब जी. Thank you. ज्योत से ज्योत जगाओ. इतने सारे सोल्स हम जब एक साथ में मिलके ज्योत जगाएंगे, कनेक्ट होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी Absolutely. खुशियाँ, Absolutely. कितनी खुशी यहाँ पर. दिवाली दिवाली है. सारे दिवाली. सारे जोत. सारे ज्योत जल गए यहाँ पे एक साथ. और देखिए स्माइल, देखिए सबके चेहरों पे कितनी सुंदर स्माइल है. बहुत बढ़िया. माला जी के, राजन जी के, संजय जी के, देखिए कितनी बढ़िया स्माइल है. यस, एंड सविता जी की भी वेरी नाइस. So shall we move to the next? जी जेकब जी, आप जितना हिंदी में बोलेंगे आई थिंक वो कॉम्बिनेशन हाँ, ठीक है, ठीक है. बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना. और एक छोटा सा सजेशन, जब हाँ. आप बोलते हैं तो म्यूजिक थोड़ा कम रखेंगे तो आपकी हमको और वाइब्रेशन जाते Oh, अच्छा 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 अच्छा. Thank you for the feedback. या Thank you, thank you, thank you. आपकी भी अच्छी तरीके हैं बोलने का. तो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा. वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग. थैंक यू. So we are talking all about the Shiva Tattva. So we go to this Arunachala all the time. Arunachala, आपके भी लोग बहुत आते हैं वहाँ पे. ऋषि गुरुकुलम के SSY के लास्ट टाइम we had a blast. 26 लोग थे and we are great blast. So 3 days. I think we missed you that time. You were supposed to come or something like that. I was supposed to come. ठीक है, कोई नहीं. अगर हो सके तो you can come in October we have again. So there we go and
we go there because that is the ultimatum, that is the final part of the journey. जो इवन इन योर आपके वहाँ के आश्रम के भी ऋषि गुरुकुलम के ऋषि प्रभाकर जी यूज्ड टू गो टू रमण आश्रम, एंड उन्होंने भी काफ़ी सारे टॉक्स दिए हैं विच आई लेटर केम टू नो, एंड मेरे हाथ आए, बहुत अच्छा लगा मुझे. इट वॉज ऑल अबाउट नॉन डूइंग. सो ब्रिलियंट. सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट ऋषि प्रभाकर जी का तत्व अजात तत्व था और नॉन डूअरशिप पे था. And some of the videos came to me and I was very happy. And excellently what happened was that day, I think it was the second day of the retreat, और दूसरा दिन रिट्रीट चल रहा था, तो किसी ने मुझे वहीं पे फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे, एंड वी प्लेड इट ऑन द स्पीकर. ऋषि प्रभाकर जी का मैसेज एग्जैक्टली जो हम उस दिन कर रहे थे वही था, नॉन डूइंग पे. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. सो वी आर ऑल गाइडेड, इवन दे आर गाइडेड. वहाँ पे भी जो आए हैं आपके गुरु परम गुरु सब वही लीनेज के हैं, सब एक है. तो वो भी अरुणाचला में. तो अरुणाचला वो तत्व है विच इज द फाइनल तत्व. इट इज द निर्गुण निराकार. हमारे जितने भी पाथ्स है, जितने भी हम रिलीजन सब कुछ करते हैं मानते हैं, वो अभी भी सगुण में है. तो बिकॉज प्रोबेबली यस दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं. हम अभी निर्गुण निराकार कहाँ ढूंढे भगवान को, पता नहीं चलता. तो कोई सगुण रूप होना चाहिए. तो रूप को लेके हम इमेज को या मूर्ति या चित्र हो या गुरु पादुका हो या शिवलिंग हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके थ्रू, इनके माध्यम से ही हम अपना भक्ति को डेवलप करते हैं. लेकिन अरुणाचल तत्व ये बताते हैं कि भक्ति एक हद के बाद वो आप गौर से देखना पड़ेगा, वो भक्ति काम नहीं आएगा. क्योंकि सारे जितने भी सगुण रूपी भक्ति है वो स्वार्थ भक्ति होता है. क्योंकि कुछ तो कुछ हम मांगते ही है उधर, ये चाहिए वो चाहिए. जो भी हम इष्ट से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं, आप गौर से देखना हमारी मांगे होती है, इसलिए जुड़े हैं. बिना मांगे के कोई जाता नहीं है. तो इसको स्वार्थ भक्ति बोलते हैं. तो अरुणाचल तत्व ये है जो हमको सिखाता है कि वो भक्ति को पराभक्ति में कैसे परिवर्तित करे, क्योंकि तब तक वो पूर्ण नहीं है. पराभक्ति अपने मीराबाई जी के जैसे भक्ति थी, दैट इज द भक्ति ऑफ पराभक्ति. तो ये जितने भी तत्व हैं, ठीक है हम सगुण रूप से जुड़ते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर निराकार में ही प्रवेश है. तो हम काफ़ी टाइम से ये काल ज्ञान और देविकालोत्र हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं, उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं. क्योंकि दैट इज द फाइनल उपदेश दैट लॉर्ड शिवा गेव टू पार्वती. और वहाँ पे ही इज आस्किंग एवरीवन टू बिकम निर्लंब. एवरीवन ने, उन्होंने पार्वती जी को बोला कि ये सबके लिए नहीं है ज्ञान, ये सिर्फ राइट सोल्स के लिए. वो 3rd वर्स में ही है, उसमें लिखा हुआ कि इट इज़ ओनली फॉर डिसर्निंग सीकर, सबके लिए नहीं है. लेकिन जब भी तैयार हो जाए, कोई परिपक्व हो जाए, तो ये काम आएगा उनका. तो वहाँ पे सारे जो भी हम करते आए हैं वो सब त्यागने की बात है. मतलब वहाँ चलता नहीं. इट इज़ जस्ट सिटिंग एंड सेटलिंग डाउन. तो ये भी शिव तत्व का ही एक बहुत अच्छा भजन है. ये मेरे गुरु के मुख से मैं सुनता था बहुत, और उस ज़माने में बहुत मैं इसको एंजॉय करता था. लेकिन अपना ही एक फ्लेवर में मैंने देखा ये इट्स अ गुड फ्लेवर. सो आई थॉट लेट मी जस्ट प्ले विद इट, एंड इट माइट साउंड गुड बिकॉज जिन्होंने भी सुना है वो रेगुलर हमारे जो भजन है वैसे सुने होंगे. आई जस्ट ट्राई टू मॉडिफाई दिस. तो इसमें भी सगुण रूप का ही भगवान शिव के जो सगुण रूप है, माँ गिरजा का जो रूप है शक्ति, उसका सब व्याख्यान है. लेकिन मैं जब भी गाता हूँ तो मुझे वो उसके पीछे वाला ही दिखता है. तो जैसे अभी भगवान शिव बोले बैठे हैं या माँ पार्वती बैठे हैं, मुझे वो सगुण रूप से ज़्यादा मुझे सत्य और चित्त दिखते हैं. तो जितने भी हमारे जो सत्संग है, रिट्रीट्स है, उसमें सब वही होता है, सगुण की बात नहीं होती है. तो जो समझ पाते हैं उस चीज़ को, they catch that. So this is leading to that same tattva what I am talking about.
सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भु साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भु हे करुणाकर हे करुणाकर हे करुणाकर हर शम्भु हे करुणाकर हे करुणाकर हे करुणाकर हर शम्भु साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भु साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भु Sadashiva. It is the final form of the Saguna Rupa. Beyond that is Parashiva, the Nirguna Nirakara. There is a little difference between the Nirguna and the Saguna, because the Saguna always has attributes. आपका feedback याद है? The Saguna always has attributes, but Nirguna, Nirakara, has no attributes. The purest form of Shiva consciousness. You call it Shiva consciousness, supreme consciousness. It's the same. So bhakti to Sadashiva leads you to Parashiva, the Nirguna. Shambh Sada Shiva Shambh Sada Shiva Shambh Sada Shiva Har Shambhu He Karunakar He Karunakar हे करुणाकर हर शम्भु हे करुणाकर हे करुणाकर हे करुणाकर हर शम्भु सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भु 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 सदा शिव साम्ब सदा शिव साम्ब सदा शिव हर शम्भु हे मृत्युंजय हे मृत्युंजय
शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव हर शंभो। हे मृत्युंजय, मृत्युंजय, the one who has won over the death. Now whenever we say death, जब हम मृत्यु की बात करते हैं और मृत्यु पे जय प्राप्त करने की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि इस देह की मृत्यु से अपने आप को बचाना या लंबी आयु की मांग करना या इमॉर्टलिटी को प्राप्त करना शरीर में ही, इसको हम मृत्युंजय, मृत्यु पे जय बोलते हैं। सो सारी दौड़ इसके पीछे लगी हुई है कि मृत्युंजय मंत्र का भी जाप करो ताकि मृत्यु टले। मृत्यु टलता नहीं है, मृत्यु बिल्कुल नहीं टलता। मृत्युंजय यानी कि जो इमॉर्टलिटी है, मॉर्टलिटी जो है, उस पे जय प्राप्त करने की, ये जो पुनर्भी जन्मम पुनर्भी मरणम, इसके आभास से छुटकारा पाने की, और मैं स्वयं को सोहम जानूं कि मैं कभी मरता नहीं हूं, शरीर मरता है, ये बोध मुझे एक्सपीरियंस हो जाए। ज्ञान तो है, मुझे एक्सपीरियंस हो जाए कि मैं मरता नहीं, मैं अमर हूं, इसको मृत्युंजय बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर, इस भाव से अगर हम करेंगे तो वो अलग दिशा में ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है अपने को। महामृत्युंजय मंत्र, उसमें क्या है? As the cucumber falls, ripens and falls, कद्दू जैसे पक्के परिपक्व होके अपने आप सहज रूप से गिरता है। मेरी जिंदगी वैसी बनी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर् मोक्षयमामृतात्। सारे बंधनों से सहज रूप से छुटकारा, ऐसे नहीं तड़प तड़प के नहीं। शरीर भी जब छूटे तड़प तड़प के नहीं, डिटैचमेंट भी जो हो तड़प तड़प के नहीं, सहज रूप से परिपक्व होके, जैसे कद्दू अपनी बेल से छूटता है, छुड़ाया नहीं जाता, छूटता है अपने आप पक के, ऐसे मैं भी पक के छूट जाऊं इस जन्म मृत्यु के बंधन से। दैट इज मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र। हे मृत्युंजय, हे मृत्युंजय, हे मृत्युंजय शंभो, हे मृत्युंजय, हे मृत्युंजय, हर शंभो। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव हर शंभो, 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 शंभो। हे गिरिजावर, हे गिरिजावर, हे गिरिजावर हर शंभो। गिरिजावर, Girija's husband. So whenever we see Shankar and Parvati, we immediately look at it like a human being. That is why when we were discussing Devi Kalotra, where Lord Shiva is supposed to give the Gyan to Ma Parvati, that is not exactly two people sitting on a mountain. We can easily get carried away
by this feeling, because we always look at it as a saguna form. So we look at two individuals sitting there and talking, whereas it is actually the Sat and Chit, the communion between the Sat and Chit, the communication between the Sat and Chit. That is Devi Kalotra, Kal Gyan. Sat is revealing the cosmic intelligence to the Chitta. I have a Sat, you have a Sat, we all have Sat. Sat is our soul, the Shiva consciousness, Nirguna Nirakara. That is communicating to the ego, Chitta. Chit is ego, Chanchala. Because of the Chanchalta only this creation happened. Chitta is always Chanchala. Chit, Mana, Chanchala. But Shiva, Nischala. The Sat Purusha, Nischala, only witnessing, not involved in anything. In fact, he says in Sarvagyanotara, one phrase, very clearly says, listen carefully if you can. He says, the entire Srishti is the Sankalpa of the Shakti. I have never been immersed in it, and I am not immersed in it. Means completely detached. The actual Shiva, Nirguna, Nirakara, Shiva consciousness is pure awareness. It's just aware. It is not involved. The Chit is in the creation. So when the creation is over, the Chit is now returning to the Shiva and asking, my Lord, how do I get back to you? मैं कैसे आपसे जुड़ूं? And Shiva is giving the Gyan. First he is telling, Nischalo jao. Become silent, become still, sit still with a clear mind, no fear, no doubt on what I am going to tell you. And sit here and I will give you the Gyan. But the condition is there. He is telling, Nischala. Because Shakti is Chanchala. Chanchala creates. When it creates, Shiva has no problem. It's just a witness. When it is dissolving back, Shiva has no problem. He is pure witness. That is the Tattva that is given here. So there he is giving this Gyan. He means our own consciousness, supreme consciousness, reveals to the Chitta in us, the ego in us, that is always running, Chanchala. The day this Chitta ego gets fed up with all the running around, it will turn inward and look to the Satpurusha and say, Lord, I want to merge with you. And from within comes Kalagyan. Sit Nischala. First, the mind has to be Nischala. Then only the inner secrets of the Shiva consciousness will be revealed to this Chitta, which is Nischala, it cannot catch. That is why palle hi nahi padta. Devi Kalotra kya hai? Kala Gyan, nobody understands. Very difficult to understand. What is this? It is this. And this is Arunachala Tattva. Pure Arunachala Tattva. So when we say Girijavara, we are talking about the husband and wife. So we look at it always as the communication and the communion between the Sat and Chit, nothing more than that. Nothing less than that. So that's how it goes. Hey Girijavara, hey Girijavara, hey Girijavara. Samb Sada Shiva, Samb Sada Shiva, Samb Sada Shiva, Shambhu. These are very deep secrets. I take opportunities to use these kirtans and these satsangs
convey the message of Arunachala. Very deep. It cannot be just understood, and you will never find this tattva, what you are listening, anywhere else. It's only in Arunachala, because Arunachala is the Gyan Marg. It is the final annihilation of all the goal. It is the mukti giver. It is known as the fire, hill of fire, and the destroyer of ego. What keeps us in the running around? It is the ego. Deha bhava. Naham deham, poham soham. I'm not the body, but I have always this feeling of I am the body consciousness. That is why I take life so seriously. I'm a father, I'm a mother, I'm a husband, I'm a wife, I'm a teacher, I'm a student. Everything very seriously. I cannot be a witness like Shiva in this. So that is what the revelations of Arunachala Tattva is. It reveals the final secrets to those who are ready. So that is why I sing for Arunachala. It's all Arunachala Tattva. Hey Arunachala, hey Arunachala, hey Arunachala Shambho. Hey Arunachala, hey Arunachala, hey Arunachala Shambho. Sambhu Sada Shiva, Sambhu Sada Shiva, Sambhu Sada Shiva Shambho, 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 Shambho. Thank you. That was wonderful. Satchit, connecting the Chitta to the Sat and becoming the Satchitanand is a wonderful connection which I got, you know. Like whole Good. life हम भागते रहते हैं ये चित्ता को ले लेके यहाँ वहाँ. चित्ता को लेके नहीं, चित्ती भाग रहा है. हम चित्त अपने आप को चित्त के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, देह हम समझ के, तो हम दौड़ रहे हैं, चित्त दौड़ रहे, एक ही है. तो वहां पे शिव जी भी वही कह रहे हैं, आप क्यों दौड़ रहे हो, आप बैठ जाओ चित्त को. बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So I'd like to sing this song. I don't know कितना relate कर पाएगा. ये थोड़े खटोर ट्रुथ्स है. ये सब कबीर साहब के. कबीर मतलब he will touch the zones which are. आई एम सॉरी, हिंदी आप बोल रहे हो लेकिन इंग्लिश ही निकल रहा है. मैं आदत हो गई है, वेबिनार से यही होता है ना, पूरा इंग्लिश ही होता है ज़्यादा. आई ट्राई टू कीप इट इन हिंदी अगेन. हिंदी में कोशिश करता हूँ रखने की. I have not prepared for this one, but I like the lyrics very much. मुझे बहुत अच्छा लगता है. And this was Kabir Sahab songs sung by a very small child. I forgot her name also.
कुलदीप भाई जी का ट्रुप में से है। बहुत अच्छा गाया बच्ची ने, छोटी बच्ची ने। आप इसको देख सकते हो, नर तुम झूठे जन्म गवाया। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी पॉपुलर, बहुत हिट हो गया। छोटे बच्चे ने गाया है, लेकिन मीनिंग वेरी पावरफुल। एंड दिस इज एक्चुअली अ वॉल्ट्स। इसका रिदम ही नहीं मिल रहा था, सो आई ट्राई टू सिंग इट। अगर कोई गलती हो तो बोल चुक माफ। आप इंटरनेट पे इसको रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब में क्लियर मिलेगा आपको लिरिक्स के साथ। तो कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, जिंदगी हम जीते हैं झूठ का, पूरी झूठ की जिंदगी जीते हैं और झूठ में ही मर जाते हैं। खुद झूठे बन जाते हैं, झूठे चीजों को पकड़ते हैं, जिंदगी को झूठ, जो सत्य है उसको भी झूठ समझ के पूरी जिंदगी गवा देते हैं। और इसी झूठ में आते हैं, इसी झूठ में जीते हैं और इसी झूठ से निकल जाते हैं, फिर इसी झूठ में आते हैं। और ये पूरा झूठी दुनिया में हम कैसे अपनी झूठी एक दुनिया रचा के बैठे हैं और इसका बोध तक नहीं है। तो कबीर साहब इसका बोध कराते हैं, वेरी वेरी डायरेक्ट ही इज। सो इफ ये जो तत्व है ये बहुत राइप सीकर्स को सेटल हो जाएगा, बाकी थोड़ा हिल जाएंगे ये क्या है। बट एनीवेज, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। सो इट सेज, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। मतलब झूठ का कोई अंत नहीं पाया, पूरी जिंदगी झूठ में रहे, अंत ही नहीं पाया इसका, कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे सारे तत्व वो बता रहे हैं हर एक चीज को लेके। झूठे झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिछाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिछाया। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। वो कह रहे झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचाया। एक झूठे के घर जाता है। आमतौर की जिंदगी है, झूठा झूठे के घर जाता है और झूठे से इंट्रोड्यूस हो जाता है। झूठे ते परिछाया, फिर खाना होता है। झूठी थाली भी झूठी, झूठा भोजन भी झूठा, झूठा ले सब खाया। तो पूरा झूठा भी खा लेते हैं इसमें। तो इट गोज लाइक, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिछाया। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। ये जैसे जैसे डीप जाएंगे आगे पड़ाव में आपको समझ आएगा कबीर इज टॉकिंग अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ये क्या सत्य है इसके अंदर। भगवान रमण महर्षि जी ने बहुत क्लियरली बताया सत्य क्या है, असत्य क्या है।
सत्य वो जो कभी मरता नहीं, जो अमर है, जो कभी जन्मा नहीं, जिसका मृत्यु कभी नहीं हुआ, वो सत्य है। और असत्य क्या है? वो जो भी आता है जाता है, जिसका भी जन्म होता है मृत्यु होता है, what comes and goes is all temporary, और जो भी टेम्पररी है वो असत्य है। तो जब भी हम कोई भी असत्य चीज को पकड़ते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं, उसको कहते हैं झूठा। वो चीज भी झूठी, और जब मैं उसको पकड़ रहा हूं, मुझे उसका बोध नहीं है, तो मैं भी झूठा। तो कबीर साहब यही बोलने की प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर। नाउ ही टॉक्स अबाउट, ये तो गेस्ट हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कोई भी आया गया, सब जो हमारा सेटअप है, जो हमारे गेट टुगेदर्स है सो कॉल्ड, सारे बेवजह हैं, कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो झूठ में जीते हैं हम सब, पार्टी शार्टी जो भी है सब। तो वो उसका एक पैरा था वो कि झूठे के घर झूठा आया, सब झूठे, और झूठा के इंट्रोड्यूस हो गया, और झूठा भोजन, झूठा थाली और झूठा ले सब खाया। झूठ के अंदर कैसे पनपते, ये है। अगला पैरा शादी का है, शादी करके जब आते, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ब्याह रचाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ब्याह रचाया, झूठे झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याह रचाया, झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठा ब्याह रचाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। वो बता रहे हैं किस तरीके से हम पूरा जन्म गवा देते हैं झूठ के साथ मिलके। हम अपना असली मकसद भी भूल जाते हैं। अभी हम अवेयर होके देखे, बोध होके देखे, यहाँ पे भी इस समय भी हम अध्यात्म में हैं। अध्यात्म में कर क्या रहे हैं? गौर से देखिएगा, सूक्ष्मता से। अगर हम बैठे हैं सत्संग में तो इसका लाभ लीजिएगा, और इसी समय अवेयर होके सोचिएगा अध्यात्म में आए किस लिए थे। भूल गए मकसद, वापस लग गए। क्यों? वही माया का, वही माया का पकड़ है। वो माया अगर हम पकड़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, तो व्यर्थ है। वही यहाँ बता रहे हैं कि जन्म गवाया, पूरा जन्म गया। और वहां पे क्या कहा जाता है? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ताकि मुक्त हो सके। और यहाँ भूल बैठे। तो इसलिए जब मैं एक बार हिमालय में था, गंगोत्री के पास, एक योगी ने मुझे कहा कि अगर बोध में नहीं जी रहे हैं, ये बोध अवेयरनेस में जागरूक होके, सजग होके नहीं जी रहे हैं, तो मृत्यु तुल्य है। यू आर अ डेड बॉडी, शव लेके घूम रहे हो। और वो बोले सारे के सारे मुर्दे हैं, इसलिए हम यहाँ आए जिंदा लोगों के साथ। और वो बोले आपके अध्यात्म में सबसे ज्यादा मुर्दे हैं। आंखें खोल दी मेरी, कितना सत्य बोला। अध्यात्म में सबसे ज्यादा मुर्दे, क्योंकि जग तो गए हैं, पूरा जग तो सोया हुआ है, सबकी चेतना सोई हुई है। ठीक है, अध्यात्म में किसी का जग गया, लेकिन जग के फिर सो गए। तो ये सब कबीर साहब की वाणी हमको जगाने के लिए है। ये सीधे तीर वही मारते हैं, बुलसाए। अटर पटर शटर पटर कुछ नहीं है। हमारे जो अध्यात्म है सब बकवास, सिर्फ बातें करते हैं।
बड़े बड़े बातें होती है, ये होता है, वो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, थियोरी होता है, फिलॉसफी होता है, ये होता है, वो होता है, बिलीफ होता है, कंडीशन, सब अटक। ये बहुत कहाँ है, ये रिमाइंड करने वाला कहाँ है? अध्यात्म में ये रिमाइंड क्यों नहीं किया जाता? इसलिए हम जैसे लोगों को, कबीर जैसे लोगों को पकड़ना पड़ता है। झूठे के गए झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया, झूठा झूठा दुल्हा, झूठी दुल्हन, झूठे ते झूठा ब्याह रचाया। व्हाट इज ही सेइंग? झूठे के घर झूठा आया, मतलब जो भी आए, पति आए, पत्नी आए, झूठ आ रहा है झूठ के पास। झूठ मतलब क्या है? वो जो बोध में नहीं जी रहे उस चीज को वो झूठ बोल रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट टॉकिंग लाइज। वो बोध में नहीं जी रहे इसलिए झूठे कह रहे उनको, क्योंकि झूठ को पकड़ा है। तो झूठे के घर झूठा आया, और झूठा ब्याह। ब्याह कौन सा सच्चा होता है? ये भी झूठा ही तो है। ये सिर्फ एक खेल है। गौर से देखिएगा, शादी होके क्या होता है? कितने डाइवोर्सेस, कितने बिछड़ गए, कितने शादी में रह के भी ना के बराबर है। वो जो मैं बोला ना, चक्कर काटा, सब नाम के वास्ते। तो इसलिए वो कह रहे हैं झूठा ब्याह रचाया, झूठा दुल्हा, झूठी दुल्हन, झूठा ब्याहन आया। झूठा ब्याहन आया मतलब झूठा मैरिज टू प्लेस। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक आया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया। देखो, झूठा नर, झूठा नारी, अब बालक भी झूठा है। झूठ बिगेट्स झूठ। झूठ झूठ से क्या सत्य तो नहीं पैदा होगा? झूठ ही और एक पैदा होता है, दो झूठ मिले तो जिसका बोध झूठ में है तो निकलेगा भी झूठ। तो झूठा बालक भी आया। झूठे झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया। झूठी छाती, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। झूठी छाती, झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। झटका लगेगा ये। कबीर साहब थप्पड़ मार देते सीधा, क्योंकि वो इतना डीप मीनिंग है। अब सब झूठ है तो दूध भी झूठा, बालक जो आया वो भी झूठा, वो मिलन से जो बच्चा निकला वो भी झूठा, उसके लिए जो दूध निकला वो भी झूठा। झूठी छाती, झूठी कोखी, कोखी को भी झूठ कह रहे हैं। तो ये किसी की इंसल्ट या निरादर नहीं कर रहे हैं, ये एक सत्य को हिला के हमको उठा रहे हैं। मतलब एकदम तीव्रता से, कोई नो मर्सी, कोई घुमा फिरा के गोल गोल मीठी मीठी बातें नहीं, जैसे हम ग्लैमर स्पिरिचुअलिटी में करते हैं। कोई मीठी मीठी बातें नहीं, सीधे हिला देते हैं। मतलब आप होश उड़ जाओ एकदम। And further it says, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। देखा, झूठे का कोई अंत ही नहीं है। कहीं भी देखो, इसमें कंटिन्यूस, आप कोई भी एरिया में देखो लाइफ में, अंत ही नहीं है। झूठ निरंतर चल रहा है। तो ये 3-4 पैराग्राफ में उन्होंने बखान कर दिया उस चीज को। सांच कहूँ मैं
झूठ न बोलूं, सांचे को जुटलाया। सांच कहूँ मैं, झूठ न बोलूं, सांचे को जुटलाया। वो कह रहे हैं मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। देखो वो अपने आप को निकाल रहे उसमें से, वो बोल रहे ये जो मैं बता रहा हूँ ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। सांच कहूँ मैं, झूठ ना बोलूं, सांचे को जुटलाया। अल्टीमेट ट्रुथ को जुटलाया गया है, परम सत्य को जुटला गया है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं असत्य नहीं बोल रहा। कबीर बोल रहे हैं सांच कहूँ मैं, झूठ न बोलूं, सांचे को जुटलाया। काहे कबीर सोई जन सांचा, अपने माही समाया। काहे कबीर सोई जन सांचा, अपने माही समाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। वो कह रहे काहे कबीर सोई जन सांचा, अपने माही समाया। कबीर कह रहे हैं कि जो भीतर रमता है, जो भीतर जीता है वो सत्य में जीता है, जो बाहर जीता है सत्य में जीता है। तो वो कह रहे कि काहे कबीर सोई जन सांचा, अपनी माही समाया। अपने में समा के जो जीता है वो सत्य के दुनिया में जीता है। बाह्य मुखी होके बाहर के चीजों से जो जुड़ के जीता है वो असत्य में जीता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के बैठे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो बता रहे हैं जियो, दुनिया में जियो, रहो, लेकिन बोध में रहो कि असत्य है। सब चीज की असत्यता देखते रहो, देखते जियो, उसमें कोई चीज में एंटैंगल होके नहीं, उसके अंदर फंसना नहीं, एंटैंगल नहीं होना है। रहो उसमें, दुनिया में रह के भी ना के बराबर रहो। तो वो इस गाने में बता रहे हैं नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे। I've not practiced this, but I like this song. It was beautiful. The wording was so beautiful. Wording so beautiful. ना? Yes. नर तुम झूठे झूठे जन्म गवाया। एंड एक बात जो आपने बहुत वंडरफुल, जो कबीर जी ने भी बताई, आई थिंक यू सेड दैट एंड एक्सप्लेन्ड इट, कि अवेयरनेस नहीं है तो यू आर एज गुड एज डेड। Absolutely. राइट? तो Absolutely. अवेयरनेस होने के बाद भी अगर आप जी रहे हैं तो आप सिर्फ एक लाश की तरह जी रहे हैं हम लोग। राइट? तो इसी के साथ में वी ऑलवेज डू दैट सेगमेंट इंटेंडिंग। क्यों? ताकि आप अवेयरनेस में रहें कि आप भाई लाश नहीं है, जिंदे हैं। बी इन द मोमेंट, वापस उसी चेतना में आए कि Yes. आप सिर्फ ये जिंदगी, ये जर्नी ट्रैवल करने आए हैं। बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। राइट? और ये जो गाना है ये तो परफेक्ट इसके साथ जाता है। नर तुम झूठे, झूठे जन्म गवाया। So don't गवाया। lose your life. हाँ, don't lose your life in all these, वो तो बाकी का रूटीन होता ही रहेगा। Just be with yourself. एक लाइन बहुत अच्छी थी उसमें, जेकब जी, जो आपने बताया, ये है ना, एक जो अपने आप साचे कहूँ मैं, झूठ बोलूं, साचे झूठ ना बोलूं। झुठलाया। We connecting to your own self. Yes. It is only you. Yes. It is only you. There is nothing else. Right? Yes. Yes. पहले अपने बारे में हमें देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। राइट? तो हम 2 मिनट लेते हैं और सेगमेंट इंटेंडिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं दीपाली को इनवाइट करती हूँ। दीपाली, आप सेगमेंट इंटेंडिंग सबके साथ में आप ले लीजिए सबको। यस यस, अभी हम सेगमेंट इंटेंडिंग करते हैं। हम तो हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल
अभी जो 1.5 घंटा हो गया हमारा, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे पहले। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी पिछला 1.5 घंटे में जो भी हमने सीखा, जैसे मेरे मुताबिक जो भी हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो भी मेरे मुताबिक नहीं हुआ और उसके मुताबिक हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान काल के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो जेक लाइट जी का जो भी सत्संग सुंदर चल रहा है, वो मैं फुलेस्ट तरीके से एंजॉय कर रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ। यस। और भविष्य काल के लिए मेरे जीवन का अगले 1.5 घंटा बहुत ही सुंदर जाने वाला है, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस श्वेता जी, ओवर टू यू। यस जेक जी, यू कैन कैरी ऑन। ये जेक जी कुछ नहीं होता, जेक लाइट जी कुछ नहीं होता। लाइट को कैसे जी लगाते आप? वो जी हटने के लिए लाइट लगाया तो लाइट के साथ भी जी लग गया। आप समझे नहीं दीपाली जी? Jacob ji, you are on Okay, mute. okay, okay, Jacob ji, you okay, are on okay. mute. Now I got it. I am talking to myself here. I am telling जेक जी नहीं होता कुछ, ये लाइट जी भी कुछ नहीं होता। वो जी हटने के लिए मैंने लाइट लगाया तो लाइट के साथ भी जी जुड़ गया। वेरी फनी इट इज। लाइट जी। हो गया आपका सेगमेंट इंटेंडिंग इज ओवर? यस। Okay, fine. So I'll take a nice song again. This is again Kabir's, but a very pleasant one. तो इतना हार्श नहीं है जितना पहले था। It is saying, कबीर is saying, मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो आप? कबीर नहीं कह रहे। See, कबीर was nothing but God. इसलिए भगवान बोलते हैं कबीर को। कबीरदास जी जो थे साक्षात परमात्मा, एक निर्गुण, एक सगुण रूप में घुसे जैसे थे वो। इफ यू लुक एट हिज वाणी, एवरी सिंगल थॉट वाज सो अलाइंड, सो डिवाइन। हर एक चीज वो जिए उन्होंने ऐसा, उनका आने का ही मकसद वो था, जगाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं मुझे कहाँ कहाँ आप ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास ही हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, लेकिन वो अंतर उनका जो भगवान जो भीतर है वो कह रहे हैं। The Lord, the God is talking. Where are you searching me? Why are you searching me here and there so desperately? मैं तो यही हूं। ये आप इसमें ढूंढ रहे हो, उसमें ढूंढ रहे हो, मूर्ति में ढूंढ रहे हो, मंदिर में ढूंढ रहे हो, मस्जिद में ढूंढ रहे हो, पेड़ों में ढूंढ रहे हो, गिरजाघरों में ढूंढ रहे हो, पर्वतों पे ढूंढ रहे हो, नदियों में ढूंढ रहे हो। मैं वहां कहीं नहीं हूं, मैं तो तेरे पास हूं। तो सो वेरी ब्यूटिफुली आई सेड, ना ही मैं तुम्हारे कोई तपस्या में हूं, मैं तपस्या में नहीं मिलता। ही सेज ऑल दिस। ना ही मैं तुम्हारे कोई उपवास में हूं, व्रत में नहीं हूं, ना मैं कोई भी तुम्हारी क्रिया में हूं, ना कोई कर्म में हूं, ना क्रिया कर्म में हूं। इन सब चीजों में हूं ही नहीं, मैं तो तेरे पास हूं रे। तो अगर तुम ढूंढने की सही जगह में तलाश करोगे तो मैं तो तुरंत मिल जाऊं, तुरंत मिला दूं तो ही कबीरा, तुरंत मिला दूं तो ही। ये मंदिर मस्जिद, ये जो माला फेरना, एक दूसरा गाना याद आया मुझे कबीर साहब का, मन का फेर दे। ये माला हाथ का मत फेरो, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो ये कबीरा, तुरंत मिला दूं तो ये। इमीडिएटली आई मीट यू, और आपका मीटिंग अरेंज कर देता हूँ इमीडिएटली। मन का फेर दे। तो अगर जप माला ये छोड़ के यहाँ फेर दो श्वास के साथ। तो कबीर साहब वाज ऑलवेज लाइक दैट, हर क्षण आपके श्वासों में हो। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शेयर हियर। मैं मेरे सारे ये प्लेटफॉर्म में यही है, सुबह शाम हर एक जो भी तत्व है सभी अवेयरनेस को लेके है, ऑल द टाइम बोध में जीना इस चीज का। क्योंकि भूलना बहुत आसान है, तो भूल गए तो आप कितना भी दिव्य काम करो, कितना भी बड़े बड़े काम करो, तपस्या करो, ये करो, कुछ फायदे का नहीं है।
वही तो यहाँ बता रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा, अगर आप सही में सीरियसली स्पिरिचुअलिटी जानना चाहते हैं, देवी कालोत्तर पढ़ो, काल ज्ञान। आपको अगर समझ नहीं आता तो मैंने एक्सप्लेन किया, 2 फुल कोर्सेज मैंने किया है 14 आवर्स का, वेबसाइट पे आप देख सकते हो shiftingintoawareness.com/courses। जाके ये अगर बोध हो जाए एक बार आपको, तो आपके जहन में बैठ जाएगा, सेल्स में उतर जाएगा, फिर आप कभी भूलने की हिम्मत नहीं करोगे, गारंटीड। वहां पे जो भी ये तत्व है, ये तत्व यानी सारे जो बोध करने वाले तत्व है, ये सब आपको वहां मिलेंगे, उपदेश सारम वगैरह। तो विल बिगिन विद दिस। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो आप, मैं तो तेरे पास हूँ। दिस इज द शिवा कॉन्शियसनेस दैट्स टॉकिंग टू यू। इनर लाइट, अपो दीपो भवा। ये जब तक आप इनर लाइट एक्टिवेट नहीं करते, ये गाना भीतर से नहीं सुनाएगा। जब तक हम दीप बाहर ही ढूंढ रहे हैं, हम जो प्रकाश है, दिया जो है, बाहर ही ढूंढ रहे हैं। भीतर का दिया अभी भी जगा नहीं है, क्योंकि बाहर के दिए से ही हम अपना रास्ता बना लेते हैं। रास्ते भी खोजते हैं, क्लैरिटी भी खोजते हैं। तो बाहर का टॉर्च we use, never light or inner light. The whole journey is about inner light, light तत्व वही है। देखो सब प्रकाश की बात होती है, इसलिए जेक लाइट होती है, नाम भी वही है। तो इट सेज, मोको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो भीतर ही हूँ। ये अपो दीपो भव जब तक नहीं होता, ये समझ नहीं आता। अपो दीपो भव was told by Lord Buddha to the disciples। जब उनका अंत समय आया था भगवान बुद्ध का, तो सारे उनके शिष्य आगे खड़ा हो गए। खड़े होके वो उनको मार्ग निर्देशन पूछ रहे थे। तो भगवान बुद्ध सोचे कि अभी आके
आगे के रास्ते के बारे में पूछ रहे हैं, अभी आके उपदेश पूछ रहे हैं। तो मैंने इतने साल किया क्या कि अभी ये पूछ रहे कि हमारे लिए कुछ अंतिम मैसेज है तो दे दो। तो फिर इतने दिन में दे क्या रहा था मैसेज? ये बोध रहे बाहर से मैसेज सुनते सुनते अंदर का प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। बुद्ध ने यही कहा कि जो 40 साल में तुम नहीं सीखे, 40 मिनट में क्या सीखो? उन्होंने बोला अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। सब घबरा गए, अब क्या होगा हमारा, अब क्या होगा? अभी तक हुआ क्या है? जो अब क्या होगा सोच रहे हो, अभी तक हुआ क्या है? अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी क्या होगा? भगवान बुद्ध ने बोला अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना दिया स्वयं प्रज्वलित करो और भीतर के प्रकाश से चलो। इसलिए मैं प्रोग्राम्स भी करता हूँ, अपो दीपो भव वेबिनार्स होते हैं 6-6, 8-8 घंटे के। इट एक्टिवेट्स द इनर लाइट। तो हियर ही सेज सेम उसी टॉपिक पे, ना मूरत में ना तीरथ में ना ही एकांत निवास में। ना मैं मूर्त में हूं, मूर्ति में नहीं हूं तुम्हारा, ना कोई तीर्थ में हूं, ना एकांत निवास में भी हूं। देखो ये भी मिठा दिया। बोलते हैं ना परेशान हो गए, कहीं जाके बैठते हैं कोने में, कहीं आश्रम में जाके बैठते हैं, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, एकांत में बैठते हैं और शिव कह रहे अंदर से मैं वहां भी नहीं हूं। कहाँ है फिर? ना मूरत में ना तीरथ में ना ही एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। ना मैं मंदिर में भी हूं, जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं हूं, बाहर का प्रकाश ढूंढ रहे हो ना, मस्जिद में भी नहीं हूं, ना मैं काबा में हूं, ना मैं आपके कैलाश में भी हूं। देखो ये थोड़ा झटका लगेगा, हम तो सोचे कि कैलाश में हूं, शिव कह रहे हैं मैं कैलाश में भी नहीं हूं। तो कहाँ है? ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। Then further he says, ना मैं जप में ना मैं जप में ना मैं तप में ना ही एक ना ही व्रत उपवास में। ना मैं जप में हूं तुम्हारा, ना मैं तुम्हारा वो तपस्या में हूं जो भी करते हो आप दिन रात तपस, मैं उसमें भी नहीं हूं। ना मैं तुम्हारा व्रत उपवास में भी हूं। रखते हैं ना कितने सारे उपवास रखते हैं, किसके लिए रख रहे हो? भगवान के। भगवान के लिए नहीं होता है माय डियर, मेरे लिए होता है ताकि भगवान कुछ वरदान दे, इसलिए वो नहीं है। बिकॉज स्वार्थ भक्ति है। जिस दिन सिर्फ कृतज्ञता में अपनी जिंदगी बीतेगी, जहां भी जाओ जो भी करो, भक्ति भी करो, पूजा करो, अर्चना करो, परिक्रमा करो, मंदिर तीर्थ स्थानों में जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, जो भी करो निस्वार्थ होके जब करो, जब अपने लिए कुछ ना मांगो, असली भक्ति है, पराभक्ति, तक्षण सब मिल जाता है। ना मूरत में ना तीरथ में
नाही एकांत निवास मेरे, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना ही काबा कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना ही व्रत उपवास में, ना ही क्रिया कर्म में रहता, ना मैं जोग संन्यास में। देखो, ना मैं आपके जप में हूँ, ना मैं आपके तप में हूँ, ना मैं आपके व्रत में हूँ, ना मैं आपके उपवास में हूँ, ना मैं आपके क्रिया में हूँ, ना मैं आपके कर्म में हूँ, ना मैं आपके क्रिया कर्म में हूँ, ना ही मैं आपके योग में हूँ, ना ही मैं आपके संन्यास में हूँ। तो कहाँ है? ना मैं जप में ना मैं तप में, ना ही व्रत उपवास में, ना ही क्रिया कर्म में रहता, ना मैं जोग संन्यास मेरे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुई तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश में। अगर खोजोगे तो सही मायने में तुरंत मिला दो, मिल दो, तुरंत मिल जाओ। एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में, इतना ढूंढने की जरूरत नहीं, एक पल की तलाश। वो पल क्या है? जब भीतर ढूंढेगी, कहीं और ने भीतर ढूंढेगी। अपो दीपो बाबा, अपनी लाइट, अपने अवेयरनेस में, सेल्फ अवेयरनेस। What भगवान रमणा is again and again repeatedly telling, abide in nothing else but the self. That is where the light is, that is where the God consciousness is. तो महायोग में जो निर्लंब योग है, अंतिम योग, जो सारे योग का अंत है, उसको निर्लंब योग कहते हैं। जो देवी कालोत्र में भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिखाया, निर्लंब योग यानी कोई भी योग नहीं, सारे योग से मुक्ति, सिर्फ वो स्वयं निर्गुण निराकार, वो महाशून्य, नथिंगनेस, दैट लाइट, प्योर कॉन्शियसनेस, चैतन्य, उसमें रम जाओ। वही तुम्हारा योग है, निर्लंब योग, सपोर्टलेस योग। बाकी सब सालंब योग भगवान शिव कह रहे हैं माँ पार्वती। सालंब यानी जो भी योग में जो भी आप पकड़ते हो, किसी भी चीज से लटके हुए हो, क्लिंगिंग ऑन टू एनीथिंग, एनी प्रॉप, एनी यंत्र तंत्र मंत्र, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है। अगर किसी से भी लगाव, किसी से भी जुड़ाव है, तो अभी तक आप महायोग में नहीं आए हो, निर्लंब योग। तो वो उनको वो ज्ञान दे रहे हैं, अंत में एक ही योग है आपका, दैट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मी। मुझ में रमो, मैं जो शून्य हूं, तो शून्य बन जाओगे। अरुणाचल तत्व यही ज्ञान देता है, सारे अरुणाचल तत्व भगवान रमण यही ज्ञान दे रहे हैं। नथिंग अदर देन द सेल्फ, एनीथिंग अदर देन द सेल्फ इज संसारा। व्हाटएवर ऑब्जेक्ट, इवन मंदिर पकड़ो, एक शास्त्र भी पकड़ो, संसार है, संसार है। वो
हिमालयन ट्रिप में एक महात्मा ने मुझे कहा, अंत में एक वासना रहेगी जो हम सब करते हैं, वो छूटेगी अपने आप, वो है शास्त्र वासना। तो अभी जो शास्त्र अपने को पवित्र लगता है, बाद में सिर्फ एक किताब रह जाएगी। जब बोध हो जाएगा, जब वो शास्त्र ने अपना काम किया आपको भीतर भेजने का, जब वो गुरु ने अपना काम किया आपको भीतर भेजने का, तो उनका काम हो गया। दैट इज द एस्टैब्लिश्ड वर्क। तो उसके बाद अंत में सब छूटता है। वो बोले सब वासना है, उसके बाद शास्त्र वासना बोला उन्होंने, दिव्य वासना, वो भी वासना ही है। रमण महर्षि जी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी सद्वासना बोलते हैं। असत्य वासना और सद्वासना, विषय वासना जो बाहर की दुनिया का है, जो हम करते हैं वो विषय वासना। ये जो भीतर जो भी हम रमने की कोशिश करते हैं, जो भी हम करते हैं प्रक्रिया, ऑल दिस इज सद्वासना, बट इट इज अ वासना, वो भी छूटनी चाहिए। ये अंत में फाइनल होता है। जब अहम मिटाने की बात आती है तो शुरू होता है सेल्फ इंक्वायरी। ये तब तक बाकी सब योग में अहम रहता है। उपदेश सारम में वेरी क्लियरली इसको बताया गया कि जब तक योगी नहीं मरता, जब तक ध्यानी नहीं मरता, जब तक वो योगी नहीं मरता, वो मेडिटेटर नहीं मरता, वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं मरता, तब तक अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक संत नहीं मरता, जब तक सन्यासी नहीं मरता, तब तक अभी भी जर्नी है। दैट इज अरुणाचल तत्व। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। We were continuing the earlier paragraph. खोजी हुई तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुन भय साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वो सो ब्यूटीफुल। वो कह रहे कोई चीज में नहीं हूं मैं सिर्फ इस विश्वास में हूं, जो अभी यहाँ बताया जा रहा है। भीतर इस विश्वास में कि भीतर मैं इस विश्वास में हूं। खोजी हुई तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ये जो भीतर की तलाश, एक पल में मिल जाऊं। कहत कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं इस विश्वास में। खोजी हुई तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। रंग रेसा, रंग रेसा, रंग रेसा, रंग रेसा, रंग रेसा, रंग रेसा। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन।
जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था. See this is the same that we are telling. कुन फयाकुन यानी वही, that being को कुन फयाकुन कहते हैं. वो प्रेजेंस जो है, मैं हूँ, आई एम प्रेजेंस. देखो उसी से रम रहे. कुन फयाकुन का जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, वही था वही था वही था. बाइबल में देखो, कुरान में देखो, वेदों में देखो, जब कुछ नहीं था, नथिंग, न शून्य वाज देयर, वही था. वो था मतलब गया नहीं, वो ही है. वो कभी आया नहीं, कभी गया नहीं, वो हमेशा था. वही आप हो, वो जो मैं हूँ, वो प्रेजेंस. लेकिन ये प्रेजेंस जब मिलता है ईगो के साथ, तब गड़बड़ हो जाती है. तब मुझे आभास होता है कि मैं ये हूँ, जेक लाइट हूँ. हालांकि वो कह रहे कि मैं शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि. गुन फयगुन गुन फयगुन 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 फयगुन. जब कहीं पे कुछ नहीं था ही नहीं था, वही था वही था वही था वही था. जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था. वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मला मही वही माया. वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मला वही वही माया. देखो वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही माया. वही माया है. ये मुझ में समाया, तुझ में समाया हमको अलग लगता है सब. ये माया, वही माया. गुन फयगुन गुन फयगुन फयगुन गुन फयगुन गुन फयगुन. ओ मेरे ख्वाजा. यस, सो आई एम डन विथ आई थिंक टाइम, राइट टाइम पे. आज मैंने लंबा करके लिया सारे songs. Yes, it was, but why is my voice? आ रही है आपकी आवाज़? आ रही है? आ रही है ना? हाँ. Yes. तो मैं वही बोली, बहुत बहुत बढ़िया इनमें. तो ये जो आपका लास्ट का था, मुझे ऐसे लग रहा है ना, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में हूँ. राइट, मैं तो विश्वास में हूँ. करेक्ट. ये बहुत अच्छी बात है. और इसी तरह हम कनेक्ट करते हैं कि अपो दीपो भव. राइट. अगर Yes. खुद पे विश्वास है तो अपो दीपो भव. Yes. दीपो भव. करेक्ट. खुद पे विश्वास है तो ये अपो दीपो भव. हाँ. और इसी तरह से तभी आप पराशक्ति, पराभक्ति पर पहुंच सकते हैं. Absolutely. पराभक्ति में पहुंच के, तो आज ये जितने भी गाने हमने गाए हैं हमारे सोल को कनेक्ट करने, तो मुझे लगता है हम पराभक्ति तक तो पहुंच ही चुके हैं. तो सिर्फ ये है कि ये सत्संग होना बहुत जरूरी है. पराभक्ति तक पहुंचना और उसको एक्सपांड करके उसमें स्थित रहना ही अध्यात्म है. हम तो आएंगे, अभी मेरे ख्याल से पराभक्ति आज हुई, फिर पराभक्ति अगला महीना होगा, वो बात नहीं है. इसको जब हम स्थित करें रोज, वो पराभक्ति है. करेक्ट. राइट. तो इसको, ये पराभक्ति में रहने के लिए या इस चीज को जानने के लिए कि आप कुछ नहीं है, तो दैट सॉन्ग व्हिच वी सेड फर्स्ट ना, तो झूम झूम झूम, जस्ट एंजॉय योर लाइफ बट बीइंग इन अवेयरनेस. अगर Yes. आप अवेयरनेस में Yes. नहीं है, अगर आप अवेयरनेस में नहीं है, तो जैसे कि हमने नहीं ऑलरेडी बड़े गुरु कह गए कि आप ऑलरेडी डेड बॉडी है. Yes. तो क्यों बन
बनते हैं ऐसा, जस्ट बी अवेयर, एंजॉय दिस जर्नी। जब अब जाना है तो इस चीज को एंजॉय करते हुए निकले। बाकी सब तो वो जो चित्ता ना बड़े दैट जेकब जी, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, बट चित्ता में जो ये ईगो है, हमारा ईगो हम चीजों को रोकता है। इसको हमें बोलते ना, पार लगा दे नैया मेरी, पार लगा दे। तो सारे इस चित्ता को हमें उस पार तक लेके जाना है, बस इसीलिए सत्संग से जुड़े रहे। आई थिंक विवेक कुमार जी ने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहेंगे विवेक जी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब जेक जी गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अ, जैसे कोई एक चिड़िया चहचहाती है, उसके मन में कुछ मतलब उसमें होता है तो बोलती चिड़िया चहचहाती है, वैसा है स्पॉन्टेनियस एकदम। तो रुके नहीं रुकता है हमें। बिल्कुल जी, हम यहाँ कनेक्ट होके प्लग करके बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है हम मुझे भी होश नहीं है, जो होता है होता है। हाँ, तो ऐसा ऐसा मतलब मुझे अच्छा लग रहा था जब भैया गा रहे थे। Thank you. खासतौर से जो कबीर जी का दोहा है, जब भैया वो नहीं गाए तो मुझे लगा कि यार कुछ मिसिंग है, और वो दोहा मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था कि वो क्यों नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद वो गाया तो आनंद आ गया। कबीर साहब है तो जिंदगी है। आज आनंद ही आनंद था सच में। जेक जी, आपने जो नाम दिया था ना, सोल अवेयरनेस सॉन्ग, सोल कनेक्टिंग सॉन्ग, आई थिंक Yes. हम रियली अपनी Songs of the soul. हाँ, वही वॉइस ऑफ द सोल, मतलब कनेक्ट तो हुए बहुत सारा। और विवेक जी ने जैसे कहा कि चिड़िया चहक रही है क्या, बट वी वर डेफिनेटली इनटू द ट्रांस, हम चले गए थे उसमें। वेरी नाइस, Thank you, वेरी thank नाइस, you. वेरी हैप्पी, इट्स सर्विंग द पर्पस, वेरी हैप्पी। Yes. और कोई कुछ बोलना चाहे? माला जी आज बहुत सुंदर दिख रही हैं आप, यू नो, विद ऑल द गजरा। महाराज जी हमेशा क्यूट लगती हैं। You're looking amazing. I had gone out today, so Uh-huh. a little picked up. And I was trying to carry forward the message of Bhaiya to a small crowd who had requested me to speak on some subject. So I took spirituality and awareness, and especially अरे वाह, senior. वेरी नाइस। So they were all clapping and they said you did very well. I really recollected, you know, when Jake Ji distributed this Chitakash Gita to us, he was asking every one of us, read what you have got on your page. Ask us to open some page and read. And I got this, Jnani must not keep his Jnana to himself. He must impart it to others and see that it is widely spread and properly made use of by man. तो मैं बोली अभी भगवान नित्यानंद जी मुझे उस ट्रैक पे पुश कर रहे हैं, because I'm with him for the last 2.5 years. Absolutely. And I'm so thankful. I really thanked him in my mind when I finished my talk, because it was a देखो gift आज from the Lord. आपने नित्यानंद भगवान की बात की, आज हमने जोत से जोत गाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जोत से जोत, कंजूसी नहीं करना कि हम रखे अपने तक सीमित रखे। जो आपको मिला है, अच्छा अभी अवेयरनेस, आप ज्ञान मिला या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फैलाओ उसको, कहाँ सबको बांटो उसमें। यहाँ कोई ये नहीं है, कॉपीराइट नहीं लगा रखा है। मैं इसको कभी जेक अवेयरनेस नहीं बोल सकता, ये अवेयरनेस मेरा नहीं है, ये सबका है और इस पर कोई क्लेम नहीं है। तो यू आर फ्री, एनीबडी इज फ्री टू ऑलवेज टीच पीपल इन वॉट एवर वे यू कैन। सिंपल पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, उनको बोध कराओ इन सब तत्वों का। You don't need mastery in this. You don't need a PhD in this. You just need a heart, soulful connection with that, and he will do it. तो मैं सोच रही थी एक जूम उनके साथ भी करवाऊं, so those senior citizens got so absorbed today. I said the first day itself when they are showing so much of interest, I must put Jake in touch with them. They can simply explain. You can. I'm already working with old age people, 70 Not to old, no, they are 80. not that type of very old age. They're nice citizens who have been in employment Okay. like us and Okay. have joined Elderly. the club. Okay. So decent people, and there are air chief marshals and all those type of, you know, I get ranks that. also. And they were so happy. They said अभी कभी हमने ऐसे बैठ के सोचा भी नहीं था, and we were simply thinking भगवान के पास जाके आया तो हो गया कर्म. You can And you then can always give them these kind of links जो इनके पास से सब आते हैं ना, SSY के and all that, you can give them. ये टीम बहुत बढ़िया टीम है, इनका काम, ये कोई अपना पराया कुछ नहीं है, ये सबको लेके चलते हैं। वो मनोज भाई ने इनको ऐसा सिखा, ट्रेनिंग दिया है।
ये देखो अभी हमारे रिट्रीट में आते हैं, हम इनके पास जाते हैं, कोई ये नहीं है हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मिले हो एक साथ। अब ये सत्संग देखो सब कहाँ से अलग अलग, यहाँ पे ईशा फाउंडेशन के भी बैठे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के भी बैठे हैं। They don't understand Hindi. They're all English speaking चने वाले हैं, IITians and you know so many people. No worries, Ma. Jacob Bhaiya will connect to everything together. Yeah. हो जाएगा, But I thought next meeting I must put the Zoom through Jacob ji. Yeah. Most पहले welcome. पहले इसी गाने के से इसी चीज के साथ उनके दिल में हम घुस जाते हैं and फिर And another thing is Kabir Das ka poems and songs, I really love them because when we were in the 8th standard we learned this poetry and immediately I came home and told my mother, Mommy, why are you telling me to pray and do all this? I will not come to temple. भगवान तो हमारे पास के अंदर बैठे हैं. Why should I go here and there in searching? And it just got ingrained because it was a young mind and maybe that's what has led me so far also in life today, to believe in that inside of me and being in me rather than the doing. So I'm so grateful. वो किसी ने मुझे एक बार बोला था कि आपको अगर गरज है तो आपको कुएं के पास जाना होता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। मैं बोला हमारा कुआं एक बार भीतर का पता चल गया ना तो प्यास लगेगी ही नहीं, भीतर हम ही कुएं हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर प्यास लगने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, अगर प्यासा दिल का सच्चा है, सत्य बोलता हूँ, कुआं भी प्यासे के पास आता है, पक्की बात है। रास्ता खोल ही लेता है, राइट? 100%। अभी हम प्यास देखो, अभी यहाँ बैठ के ये तत्व हम बोल रहे हैं, कहाँ कहीं जाने की जरूरत है? वो बोल रहे हैं ना मस्जिद में हो, ना इधर हूँ ना उधर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। तो तेरे पास अगर है, मैंने अगर इन्वर्ट हो गया तो प्यासा जो बैठा है कुएं के पास थोड़ी जा रहा है, कुआं ही आ गया मेरे अंदर। Yes, so true, so true. तो ये स्पिरिचुअलिटी में अलग है, ग्लैमर स्पिरिचुअलिटी में अलग बोला जाता है। इट इज़ ऑल ऑन यू हैव टू गो, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, इट्स ऑल ऑन वेरी डोमिनेंस। यहाँ ऐसा नहीं, ये खुला है, खुला दरबार है, एकदम वननेस का, वननेस स्पिरिट। ये चिदाकाश गीता का मैसेज है, वननेस स्पिरिट। आज भगवान नित्यानंद का भी गाने हो रहे हैं, माला जी भी बोल रहे हैं नित्यानंद भगवान की, उनका भी मैसेज यही है, 100% यही है। कोई भेद ना रखे, एक भी बंदा किसी भी भेद ना देखे, पथ के बीच में नहीं, अपने मेरा कौम, मेरा ये, मेरा प्रैक्टिस, मेरा धर्म, मेरा ये, कुछ नहीं, नो बाउंड्री। वो तो कहते हैं कि पुरुष और नारी में भी डिफरेंस मत देखना, उधर तक बोलते हो, सूक्ष्म डिस्क्रिमिनेशन। और हम अभी तक फंसे हुए हैं इन्हीं सब चीज़ों में, अपना ही बाउंड्रीज बनाते बैठे हैं और अपने बाउंड्रीज बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, फॉलोअर्स बढ़ाओ, बाउंड्रीज बढ़ाओ और उसमें उधर से इधर लाओ, इधर से उधर जाने मत दो, यही सब पड़ा हुआ है, इसी के अंदर फंसे हुए अभी तक। अध्यात्म तो दूर दूर तक नहीं है। खैर ठीक है, ये तो कभी खत्म नहीं होगी। आपने इतनी अच्छी बात बोली ना, तो मुझे एक वाक्य, एक चीज याद आई। मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि एक साधु महाराज थे, वो राजा के पास गए और उनकी जो भिक्षा का कटोरा था ना, जब उन्होंने राजा के पास दिया तो वो बोले कि चलो ये आप भिक्षा लेके जाइए, आप हमारे दरबार में आए हैं। तो राजा ने अपने पूरे महल के खजाने उस कटोरे में डाले, लेकिन वो कटोरा भरा ही नहीं। तो राजा हैरान हो गया कि भाई ये कटोरा भरा क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोलो क्या बताया होगा, ये कटोरा कौन सा था? इंसान की खोपड़ी का था। वो जो कटोरा बना था इंसान की खोपड़ी का था, क्योंकि जो कभी भरता ही नहीं है, हमेशा खाली ही हो जाता है। तो इसीलिए ये खाली नहीं होना चाहिए करके सत्संगों में आए, जुड़े। इसीलिए वो जो उन्होंने मुझे अभी तक वो अपो दीपो भवा, तभी ये कटोरे को हम नीचे से सील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर हिम्मत की और असली अध्यात्म चलना है तो ये तत्व मैं सभी से ये करता हूँ। आप सही में आप इतने इसमें दिलचस्प होकर बैठते हैं, इतना इच्छुक होकर ये सब सत्संग में जुड़ते हैं, कोई मकसद होगा, अंदर से कॉलिंग होगा। अरुणाचल तत्व आप स्टडी कर लो, पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। कहीं कोई इतनी सी भी शंका नहीं रहेगी जिंदगी में, यहाँ वहाँ कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब क्लियर हो जाएगा। कुआं आपका भीतर से ही शुरू हो जाएगा। राइट। तो बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक
हम समय पे हमने सबको साथ में लेकर इतना अच्छा हम शेयर कर सके। आई थिंक ये सब गुरुओं की देन थी। तो मैं पहले जेकब जी का धन्यवाद कहूंगी कि इतना वेरी अच्छा हैप्पी, हमारी थैंक यू। आत्मा को लेके चले और सबको साथ में मिला के रखा इतनी देर तक। मेरे लिए तो जेकब जी तो कबीरदास है, क्योंकि इतने कच्चे फ्रूट को ऐसे निकाल के उखाड़ के देते हैं। नहीं देखो, सत्संग सभी से बनता है। आप लोग आए इसके लिए माहौल बना, सत्संग बना। आप लोग नहीं आते तो मैं दीवारों के साथ तो नहीं गाता। तो आप सबका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बट आई जस्ट सिंग दिस वन लाइन। या बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं ये बोल रही थी क्योंकि सबकी इच्छा थी और तभी वो ये सत्संग में हाँ, बैठे इतनी देर में। बिल्कुल। वो पहुंच ही नहीं सकते। वो बिल्कुल पहुंच ही बिल्कुल बिल्कुल 100%। वो जो आपने लगा दिया ना, वो मेरे मन में तभी से तू झूम लग रहा है। तो मैंने लिख के रखा था, आई कुड नॉट प्रैक्टिस इट बट आई रोट इट डाउन, बट इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। पीरां नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा। अपने दर्द को छुपा के भीतर मैं हंसते जाती हूँ, वो बोल रही है। पीरां ना मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा। दुप्पा ने नल लड़ के मैं लबिया अपनी छावा। आफ्टर बैटलिंग ऑल द डिफिकल्टीज आई फाउंड पीस। सारे लड़ाई झगड़े करने के बाद अभी शांति मिली है मुझे। दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस ये जाना। समझू दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं तो बस इतना ही जाना। सबनू समझ के की करना है, दिल नू मैं समझावा। तो झूम 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 झूम। सबको समझा के मुझे क्या करना है? सब जब समझे, सब जब मेरे बात से ये हो तभी मुझे तसल्ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना काम करना है, निकलना है। सबको समझा के मुझे क्या करना है? सब नू समझ के या सबको समझ के मुझे क्या करना है? समझ नहीं आएगा। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जितना समझने की कोशिश करो उतना उलझते जाओगे, समझ ही नहीं सकते। तो बेहतर है कि ना समझे, जिस तत्व को समझना है उधर समझे। तो वो ही कह रही है, सब नू समझ के की करना ये, दिल नू मैं समझावा। तू झूम 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 झूम। दिल को मैं समझा रहा हूँ, तू झूम, ये सब छोड़। तू झूम 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 झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गावा। मैं दीवानी कुछ नहीं जानती, मैं बस होके गा रही बस। दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन ना आवा। दुनिया को राजी करके भी चैन नहीं आ रहा। सारी खुशियां मिल जानते, पीछे की रह जाना। सारी खुशियां मिल गए तो पीछे क्या रह जाएगा? तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा। तू झूम झूम। तेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में क्या है? मैं यही बोलता हूँ लोगों को। उपदेश सारम वर्ष 1 2 3 अगर आपने पढ़ लिया और बहुत हो गया, हो गया। तेरे बस में कुछ नहीं है, जो होता है होता है। ये डेस्टिनी है, होता है होता है। इसमें हम नौटंकी करते हैं या हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वैसे करते हैं, कुछ नहीं होता। देखो किसके बस में क्या चलता है। सुबह से शाम तक आपके बस में कुछ है? आप अभी सांस ले रहे हो, सांस में आपके ऊपर चल रहा है। ये अभी डाइजेशन हो रहा है आपके अंदर, ये आप कर रहे हो। ये दिल धड़क रहा है, आप कर रहे हो। ये भेजे में से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलती है वो आप कर रहे हो। ये पसीना निकल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ। होता है, जिंदगी हो रहा है। ये कुछ भी मेरे बस में नहीं है। एक अगर सत्य की बात मैं पूछूं इस सत्संग में, आप लोगों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो आप चाह रहे हो? अभी सोच के देखना, क्या सब कुछ जैसा आपने चाहा वैसा हुआ है जिंदगी में? नहीं हो सकता। जो जैसे होना है प्रारब्ध
उसी हिसाब से चलता है। हम दौड़ में लगे हुए कंट्रोल करने की, एक बार ये छूट गई फिर जिंदगी का मजा हम ले सकते हैं। जो हो रहा है सब स्वीकार, प्रसाद स्वरूप, जैसा है वैसा खुश रहो। मेरे गुरु ने 3 वाक्य बोला, हमेशा याद रखा मैंने, मेरे सेल्स में अभी भी है। उन्होंने बोला जो शिव आज्ञा वैसे जियो, जिस विधि राखे उस विधि रहिए, जैसा उसने रखा वैसा रहो। तेरी रजा में मेरी रजा, तू जैसे ठीक समझे वैसे, दाई विल बी डन, जो जीसस क्राइस्ट ने बोला। उन्होंने लड़ा नहीं, मेरा क्या हो रहा है, क्रूसीफाई कर रहे हैं मुझे। उन्होंने ऊपर देख के बोला दाई विल बी डन, तेरी मर्जी जो भी है। तो जब उस मोड में आ जाए, ये वही गुरु है मेरा जो मैनिफेस्टेशन सिखाते। लोग आके मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं, आप क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो। गुरु ने तो ये नहीं बोला, गुरु तो बोलता है क्रिएट करो, ये जियो वो जियो। मैं बोला वही पकड़ में आता है, वही समझ में आता है। तो ये भी तो मैंने सुना 3 वाक्य मेरे गुरु से ही सुना, ये कैसे आपको सुनाई नहीं दिया। तो हमारी वासना के हिसाब से हमको सुनाई देता है सब चीजें। तो इसी उसी गुरु ने बताया ये सब चीजें। तो ऋषि प्रभाकर जी ने क्या बताया, ये सब चीज एक ही सार में बताया। एवरीथिंग इज ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जिंदगी ऐसे भी चली तो ठीक है, वैसे भी चली तो ठीक है, ये हुआ तो भी ठीक है, वो हुआ तो भी ठीक है। मेरे गुरु ने कहा हर हाल में खुश, वैसे जियो। तो वही तो ये बता रहे हैं, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नु मैं समझावा तो झूम 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 झूम। ये सूफियों का भाषा है, मस्त मौला बोलते हैं, तू झूम। और ये आप कोक स्टूडियो में देख लेना, बहुत सुंदर है। ये वाला देख लेना और नर तुम झूठे सर्च कर लेना यूट्यूब में, बहुत अच्छा मिलेगा। और ये बहुत लंबा है, रहने दो, नेक्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस करके अच्छा ही करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल। एंड आपने उस जो जिस चीज से झूम को हम लेके गए, तो आपने हमें सच में झूमा दिया। एंड इसी झूम के साथ में आपके जीवन में खुशियां आती रहे। आप दीपो भव, व्हाट इज दैट? आप दीपो भव, है ना? आती रहेगी बहारे, जाती रहेगी बहारे, मेरी नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, तू झूम। ये देखिए, अभी ऐसा लग रहा है कि हम जाए नहीं, यहीं बैठे बैठे सुनते रहे जेक जी को। एंड इसी के साथ हम जल्दी आपको मिलेंगे जेक जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आप सभी का भी बहुत बहुत सभी का धन्यवाद जो भी आए, थैंक यू, जुड़े रहने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय देन। जेक भैया मेरे प्रणाम। जय गुरुदेव। जय। थैंक यू जय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Thank you, Sarita ji. You did a beautiful job of comparing. It was wonderful. And so, thank you, Malari. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन हियर ऑन फेसबुक, whoever was there। मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कुछ भी, मैंने ऑन करके छोड़ दिया क्योंकि जो भी जूम में आ नहीं पाए, मैंने सोचा यहाँ साइमल्टेनियसली लाइव कर दो। वो लोग तो चले गए अपना करके, तो ये रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ा रहेगा। जिसको भी अच्छा लगे देख के झूमना। प्रणाम।